आज के डिजिटल दौर में साइबर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर अपराध से संबंधित लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में साइबर अपराध को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में होप बी लिट एंड व्हाट नाउ फाउंडेशन ने एंटी साइबर हैरेसमेंट एंड बुलिंग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, तृप्ति भोयर, अभिनेत्री, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अक्षत खेतान, फाउंडर AU कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, निवेदिता श्रेयांस, को फाउंडर व्हाट नाउ फाउंडेशन, नीति गोयल, फाउंडर व्हाट नाउ फाउंडेशन, रोहिणी हक, फाउंडर होप बी लिट, समाज सेविका, मेंटल हेल्थ कोच विवेक अत्रे, IAS रिटायर्ड एंड मोटिवेशनल स्पीकर फेलिसिया सिंह, नेशनल वॉलंटियर हेड दिल्ली मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, आज के डिजिटल दौर में साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे डर के गलत कदम उठाने की जगह इसका हल निकालने की जरूरत है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया और साइबर क्राइम से कैसे लड़ा जाए उसका तरीका बताया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने साथ हुए साइबर क्राइम के बारे में बताया और इससे कैसे बचाव करना है उसको समझा। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया, साथ ही अन्य लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। जैसे जैसे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बढ़ती हैं, जहां हम लोगों को इन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की फैसिलिटीज मिलती हैं, कन्वीनियंसेस मिलती हैं, इनसे जो आराम मिलता है, उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी के अंदर या सोशल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस भी पैदा करती है। शायद यही बहुत कुछ हुआ इंटरनेट के साथ, और फिर इंटरनेट के बाद जैसे जो सोशल ऐप्स आए उनके साथ, जहाँ हमें सुख और आराम की बातें नज़र आनी शुरू हुई, वहीं हमारे को परेशानियां भी नजर आनी शुरू हुई। और जब लोग इन परेशानियों से हताश होता है तो वो इनको अपने तक सीमित रख लेता है और उसी में घुल घुल के मरना शुरू कर देता है। आज के इस साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के इस पूरे वार्तालाप, इस सेशन का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि मारवा स्टूडियो के इस प्रांगण में और AAFT के इस स्टूडेंट्स के साथ हम लोग उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इन तमाम बुलिंग से मत डरिए, सामने आइए, खुल के इसकी कंप्लेंट करिए। और क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि जहां पर ये बुलिंग उस मकाम तक पहुंच गई है जहां पर स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। तो हम नहीं चाहते, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, और हम चाहते हैं कि इन छोटी छोटी नादानियों से ऊपर उठकर आज का स्टूडेंट सामने आए और इन तमाम चीज़ों को हम लोग पकड़कर सही तरीके से बच्चों को रास्ता दिखा सकें। मेरी फैमिली में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे फादर इन लॉ एक बार एक साइट खोल के बैठ गए। मैं बोला ये UK गवर्नमेंट से मुझे ऑफर आया, तो मैंने उनको दिखाया, सर आप देखो कि ये लोगो जो UK गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं ये UK गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, और UK की कोई गवर्नमेंट ऐसे नाम नहीं है, द यूनाइटेड किंगडम। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होना जरूरी है। साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, साइबर सिक्योरिटी, दीज आर ऑल इश्यूज टू डिस्कस। और अब मैं डायरेक्टर IT रहा हूं और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके हाईलाइट करना चाहता हूं कि हम केयरफुल रहें, प्रूडेंट रहें, ओवरडू ना करें कुछ भी। और जैसे हम अपना फिजिकल लाइफ में ध्यान रखते हैं, अपना फिजिकली ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम साइबर वर्ल्ड में भी ध्यान रखें, ये जरूरी है। Heard about AI and everything else. Actually create AI for my team. Sorry. अब क्वेश्चन आपने पूछा है तो I actually create AI. Like I said, I'm a network engineer, so I understand the back end of things. And आजकल जो हो रहा है, जैसे
एलिशिया ने, हमारी यूथ कोऑर्डिनेटर ने शेयर किया, AI हैज़ बिकम वेरी रेयर। जहाँ आप नहीं हो वहाँ पर भी आप हो, और कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही नुकसान, इट कैन रियली हार्म यू। इसके खिलाफ जो इन्होंने सेल बनाया है, व्हाट इट डज इज, इंटरनेट इज नॉट फॉरएवर, लाइक दे सेड, दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ। इंटरनेट एक्चुअली कैन बी ब्रॉट डाउन एज क्विकली एज इट गोज अप। तो वो जो स्ट्रेंथ है वो यूथ को पता होनी चाहिए, बिकॉज एज फास्ट एज यू कैन पुट समथिंग अप, यू कैन ऑल्सो पुल इट डाउन, एंड देयर आर IPs and protocols that you can follow for that. So that's good for people to know, and follow that helpline number, reach out to people who can actually bring it down and help you. So I'm Dr. Nivedita Shreyans. Hello all of you. I'm the Director, PR and Associate Professor for Pillai Group of Institution, Mumbai, and I'm the co-founder for What Now Initiative. और बस ये इनिशिएटिव है नेशनल लेवल का, पैन इंडिया हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। वी हैव लॉन्च अ हेल्पलाइन जिससे बच्चे, यूथ हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी यूथ या एनीबडी, मिडिल एज, सीनियर एज पर्सन, कोई भी लोग अगर साइबर बुलिंग या साइबर हैरेसमेंट के शिकार है, तो हमने उन सब लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिस हेल्पलाइन पे वो फ़ोन करके वो अपनी समस्या हमको बता सकते हैं। हम उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस के, हमारी ये सोशल इनिशिएटिव है, हम उस विक्टिम को हेल्प करेंगे बाय फाइलिंग एन FIR। हमारे पास ट्रेन्ड साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, वी हैव गॉट अ लीगल फर्म ऑन बोर्ड, जो विक्टिम को हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे ताकि वो FIR लॉन्च कर सके। हम उनको पुलिस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कनेक्ट करके दे सकते हैं। हम उनको साइकोलॉजिकल वे में उनको काम डाउन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, विक्टिम जब आपके पास आता है तो काफ़ी डरा हुआ रहता है। किस बात का डर होता है कि उनकी कोई ना कोई फ़ोटो वायरल होने लगती है, न्यूड फोटोग्राफ, हाफ न्यूड फोटोग्राफ, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि आपके फ़ोटो हम वायरल करने वाले, या तो आप हमें इतना पैसा दो वरना अभी 5 मिनट में आपकी ये फ़ोटो में रिलीज़ कर रहा हूँ। ये बहुत मेजर इशू है। अभी एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है, आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉल आएगा एंड बोलेंगे कि आपको ये लोन लेना है, लोन की फीस 5,000 रुपया है, 3,000 रुपया है, अगर आप ये नहीं भरेंगे तो हम अभी आपकी वीडियो हम वायरल करने वाले और सब जगह आपका फोटोज लीक करने वाले। तो व्हाट नाउ एक ऐसा फोरम है विच इज अगेंस्ट यूथ वॉइस अगेंस्ट साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग। आज हमने जो यहाँ पे पैनल डिस्कशन किया है मारवा यूनिवर्सिटी में, वो एक एजुकेटिव, एक प्रिवेंटिव था। आज हम SOS सिचुएशन पे तब पहुँचते हैं जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, हम अपने सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं करते। आज हमें ये समझना होगा कि हम ही अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक के प्रोडक्ट हैं, एंड आवर ओन इंफॉर्मेशन इज बीइंग सोल्ड ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स। आज हम कुछ भी लोड करते हैं, लेटर वी मे डिलीट इट, बट वो वर्ल्ड में किसी ना किसी सर्वर पे जरूर सेव्ड है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स, नेवर फॉरगेट्स। तो हमें इस बात में ध्यान रखते हुए वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स, फ्रॉम साइबर क्राइम, फ्रॉम साइबर हैरेसमेंट। हम लोग आजकल इतने ज़्यादा टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया पे, पर हमने उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं कि हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज। मेरा नाम अक्षत खेतान है। AU कॉर्पोरेट एडवाइजरी इन लीगल सर्विसेज के नाम से हम मुंबई में एक लीगल और कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म चला रहे हैं जो पैन इंडिया लोगों को कानूनी और कॉर्पोरेट मदद देती है। व्हाट नाउ इस संस्था के साथ में हमने पार्टनरशिप की है साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट के ऊपर क्या लीगल क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सन 2000 में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट भारत देश में आया और 2023 में डेटा प्रिवेंशन एंड डेटा प्राइवेसी एक्ट आया, लेकिन आज भी साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट कोविड की तरह एक पैंडेमिक होते हुए भी इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, और इस स्पेसिफिक कानून की भारत देश के नागरिकों को सख्त आवश्यकता है। इसके लिए AU कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज व्हाट्स नाउ के साथ में जुड़ करके एक व्हाइट पेपर तैयार कर रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा, ताकि इस देश में एक प्रॉपर तरीके से यूनिफाइड कानून आ सके। मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ। मैं प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मेरा एनजीओ का नाम है शेल्टर फाउंडेशन, जो महाराष्ट्र में काम करता है आदिवासी औरतों के लिए। साइबर बुलिंग को लेकर किस तरह से लोग बचे, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? किस तरह से बचे? बचना है तो इन्फॉर्मेशन देना बंद करो।
और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्चुअली सर ने बताया था, मारवा सर ने, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, या एक मैम ने बताया था कि अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, यानी अगर उसने कुछ ऐसे दिखा दिया तो मुझे कुछ दिखाना चाहिए। न्यूडिटी जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बहकावे में नहीं आना चाहिए किसी के, और अपने आप को कहीं एक्सपोज ना करे। जैसे 1000 बार उन्होंने बताया कि इंटरनेट जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए वरदान भी हो सकता है लेकिन शाप भी हो सकता है।